फेडरल गवर्नमेंट के टैक्स का बिलावल जरदारी साहब को फिक्र क्या है? वो फिक्र ये है कि 57.5% जो भी टैक्स कलेक्ट होता है फेडरल गवर्नमेंट में, उसका 57.5% सूबों को आना होता है और सूबों को अवाम के नाम पे आना होता है 18वीं तरमीम के बाद। लेकिन यहां पर तो आपको पता है कि जिस एयरपोर्ट से हम आते जाते हैं वहां पर एक अयान अली एक्सप्रेस नाम की फ्लाइट चलती थी। वो फ्लाइट आती थी खाली बैग, शायद उसमें कोई आईफोन कोई और चीजें ऐसी आती होंगी, लेकिन जाती थी वो पैसे भर के। और वो फिर एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरीके से उस केस में भी आपने देखा कि वो मैं तो कैश ऐसे लेके गई थी, मेरे तो भाई के पैसे थे, वो मैं एयरपोर्ट पे वैसे ही किसी को छोड़ने गई थी, मैं एयरपोर्ट पे वैसे ही फिरने तुरने गई थी, वो आपने बयानात सारे सुने थे। तो ये बाहर चला जाता था सारा पैसा। और जो रही सही कसर थी वो जरदारी साहब अपने जहाज में डाल के जो 52 ट्रिप्स पे गए, वो जो 5200 अरब सिंध के अवाम के नाम पे पैसा आया, उसमें से आधे से ज्यादा तो ये ले उड़े। हमें ये अच्छी तरह से पता है कि आप पर्ची चेयरमैन हैं, हमें ये अच्छी तरह से पता है कि आप उस रेस में फर्स्ट आते हैं जिसमें और कोई नहीं भागा होता, आप अकेले ही भागते हैं। भागते भी नहीं, आप जरा चहलकदमी करते हुए फर्स्ट आ जाते हैं। तो ये आपके इन नंबरों से भी यह है कि जिस रेस में आप अकेले भागे, तरस आता है आप पे, आप उसमें भी फर्स्ट नहीं आते, उसमें ही अबूर कर ले अपना रखा हुआ नंबर। तो भाई ये क्या हो रहा है? इस तरह तो बाप का मुल्क समझ के भी नहीं चलाया जाता, इस तरह तो डाकू चोर भी मुल्क को नहीं लूटते जो आप कर रहे हैं। ये आप कर क्या रहे हैं, आवाम को तो बताएं। एक तरफ आप कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट हमें टैक्स कलेक्ट नहीं पूरा कर पाती और हमें हिस्सा कम देती है, और दूसरी तरफ आपकी अपने हालात ये हैं। तो क्या सिंध की आवाम की कोई आवाज नहीं उठाएगा? क्या सिंध की आवाम लावारिस है? नहीं, हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमें सिंध की आवाम ने मैंडेट दिया है। हम आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। अपोजिशन होती क्यों है? अपोजिशन इसलिए होती है जो आपके वहां पर मेंबरान जो हरकतें करते हैं गालियां देने के लिए गंदी नहीं, अपोजिशन होती है बजट के ऊपर ये चीजें सामने लाने के लिए, बात सुनने के लिए, बात सुनाने के लिए, आपके गले में ये ढोल डालने के लिए कि आप बताएं कि ये आप कर क्या रहे हैं। और हम आपसे ये बार बार पूछेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको एक एक रुपया मिलता है उसका आप जवाब दे हैं, वो अवाम के टैक्स पेयर का पैसा है। 65 अरब 35 अरब और इजाफा हो गया कैश में। ये कैश का धंधा आपका है क्या? ये कौन देता है तुम्हें ये झुमके? कहां से लाती हो ये झुमके और किसके पास रखती हो झुमके? ये कैश रखा क्यों है? क्या किसी बैंक में रखा हुआ है? क्या किसी ऐसे बैंक में रखा हुआ है जहां से कैश पे कुछ मिलता है? तो ये आपको जवाब तो देना पड़ेगा कि एक तरफ आप रोते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, आपके अपने कागजात दिखाते हैं कि आपके पास 30 अरब था और अब आपके पास 65 अरब है, तो इसका मतलब कैश में तो आप लथड़े पतले थे। तो फिर अवाम पे क्यों नहीं लगाया? कुत्ते के कांटे की वैक्सीन क्यों नहीं लेते आप इन पैसों से? ये कैश कब्र में लेके जाना है आपने अपनी। ये वो लोग हैं जिनकी हुकूमत के 5 साल में, फेडरल हुकूमत जब थी इनकी, आबादी 2 से 2.5% पे बढ़ रही थी, खुराक में फसलों की यील्ड में बढ़ोतरी 1.1% थी। तो किल्लत तो आज आनी थी अनाज की। और वो जो नून वाले, उनके 5 साल में आबादी 2 से 2.5% पे बढ़ रही थी और खुराक की यील्ड 0.68% पे बढ़ रही थी। तो इंपोर्ट तो होना है खुराक में आज, जो ये किसान का करके गए। और एक और आपको फैक्ट देता हूं, हमारे मौजूद एमपीए ने असेंबली हाल में दिया, लेकिन मीडिया की नजर इनकी वो गधे वाली बात ज्यादा हो गई, वो जो फैक्ट था वो दब गया, तो दोबारा रोशनास करवा दूं कि कराची के अंदर ट्रैफिक चालान की मद में 85 करोड़ आते हैं। सिर्फ कराची शहर में जो चालान होते हैं ट्रैफिक के, आपका भी हुआ होगा कभी ना कभी अगर प्रेस कार्ड नहीं चलता तो तकरीबन 85 करोड़ रुपए हुए हैं। और पूरे सिंध में जहां हमने हमेशा सुना बड़े बड़े वडेरे, लैंडलॉर्ड, जागीरदार हैं,
वहां पर पूरे सिंध की जो एग्रीकल्चर है उससे टैक्स जो कलेक्ट हुआ वो 61 करोड़ है। सिर्फ कराची के लोग अपनी मोटरसाइकिल गाड़ियों के ऊपर जो चालान दे रहे हैं वो 85 करोड़ है। और ये सारे वडेरे जो एग्रीकल्चरल टैक्स दे रहे, मैं गरीब हारी की और उसकी बात नहीं कर रहा, उसको तो टैक्स लगाना नहीं चाहिए, छोटे जिम्मेदार से क्या टैक्स लेना उसको, मैं ये सारे मगरमच्छों की बात कर रहा हूं। इन्होंने पूरा टैक्स जो दिया है साल का वो 61 करोड़ है और उसी एग्रीकल्चर के लिए रखा जाता है 14-15 अरब और खर्च किया जाता है 10 अरब। आगे चलते हैं सब्सिडीज, बड़ा रौला डालते हैं ना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, हम गरीब को पैसा देते हैं, हम ये करते हैं। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि ऐसी हुकूमत, ऐसी पार्टी जो कहती थी कि रोटी कपड़ा और मकान देंगे, हम इसको मानते हैं कि जो लूटमार हुई उसकी वजह से महंगाई हुई क्योंकि कर्जे छोड़ के गए थे, उसमें जब फेडरल हुकूमत 700 अरब रुपए की सब्सिडीज दे रही है, सिंध हुकूमत का कारनामा देखिए जरा, सिर्फ 12 अरब रुपए की जो सब्सिडीज है वो सिर्फ 12 अरब रुपए की दी गई है। और ये यहां बूथे लगाते हैं, पंजाबी में हम बूथा कहते हैं शक्ल को, ये अपने बूथे लगाते हैं। जब एहसास प्रोग्राम का पैसा बट रहा होता है उस 700 अरब में से, ये सिर्फ 12 अरब रख के अपने बूथे लगाते हैं, शक्लें लगाते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं। असल इनकी असलियत ये है, आपकी वजह से, आपकी नाअहली, आपकी करप्शन और आप लोगों की बेहिसी की वजह से पूरा मुल्क उसकी तकलीफ में है और सबसे ज्यादा तकलीफ में अंदरूने सिंध के इंसान हैं और कराची के भी। आप हर चीज पे तनकीद करते हैं लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी वो आप कोई पूरी नहीं करना चाहते। आपको वैक्सीन की तो फिक्र है जो आप पैसे लेके लगा रहे हैं, जो आपने सबसे पहले अशराफिया को लगा दी, जो आपको फेडरल गवर्नमेंट ने सारी वैक्सीन आपके हिस्से से ज्यादा प्रोवाइड की, आप उसमें तो तनकीद करते हैं। कुत्ते के कांटे की वैक्सीन किसने लेनी है? तो कहने की बात यह है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को रीथिंक करना पड़ेगा। और कल बिलावल जरदारी कह रहे थे कि वफाक यहां मिसिंग है, वफाक यहां कुछ नहीं कर रहा। अगर आप वफाक को इतना मिस करते हैं तो आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि आप नाअहल हैं, आप यहां हुकूमत नहीं कर सकते, वफाक टेक ओवर कर लेगा और बड़े अच्छे से ख्याल रख लेगा, ट्रांसपोर्ट भी सीधी कर लेंगे, बाकी चीज भी सीधे कर लेंगे।